नमस्कार साथियों, स्वागत है ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में बात की थी किसके बारे में, पशु से संबंधित सामान्य औषधियों के बारे में बात की थी। औषधियों का एक एक करके अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था। फिर अपन ने नया टॉपिक चालू किया था, पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियां होती है, उनके उपयोग, कितनी मात्रा, कहाँ, कौन से रोग में कब यूज करनी है, वो सब बात की थी। अब अपना अगला टॉपिक है पशुओं के सामान्य रोग, जो आपको दिखाई दे रहा है पशुओं के सामान्य रोग, जिसमें अपना पहला है सहस्रार्ग रोग। सहस्रार्ग रोग कौन से होते हैं? जो छूने से फैलते हैं, छूने से फैलते हैं। और अगर स्वस्थ पशु रोगी पशु के संपर्क में आ गया तो स्वस्थ पशु में भी रोग हो जाएगा, वो सहस्रार्ग रोग होता है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सहस्रार्ग रोग, इनको क्या बोलते हैं? छूत की बीमारी। छूत की बीमारी, छूत की बीमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छूने से फैलती है, छूने से फैलती है इसलिए छूत की बीमारी भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? स्वस्थ पशु अगर रोगी पशु के संपर्क में आ गया ना, तो स्वस्थ पशु में भी रोग हो सकता है, हो जाता है। स्वस्थ पशु रोगी पशु के संपर्क में आने से क्या होता है? स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है भाई। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो एफएमडी रोग, रिंडरपेस्ट, गलगोटू, एंथ्रेक्स। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो क्या है? एफएमडी। एफएमडी कौन सा होता है? खुरपक्का, मुंह पक्का, खुरपक्का, मुंह पक्का, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज। एफएमडी, रिंडर पेस्ट, गलगोटू, गलगोटू और एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को, एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जिसमें जो पशु से, किसमें? पशु से भी मनुष्य में हो जाती है। एंथ्रेक्स में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं क्योंकि ये वायरस द्वारा फैलती है। जो वायरस होता है वो मनुष्य में भी फैल जाता है। एकमात्र ऐसी बीमारी है एंथ्रेक्स, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो पशु से क्या होता है? मनुष्य में फैल जाता है, पशु से मनुष्य में फैल जाता है। आगे अपन बात करें संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक द्वारा फैलते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या परजीवियों द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग के बारे में बात करें तो कौन किस किस से फैलते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और आगे बात करें तो किसके बारे में? परजीवी। परजीवियों द्वारा भी फैलते हैं, द्वारा फैलते हैं, परजीवियों द्वारा भी फैलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, संक्रामक रोग क्या होते हैं? सहस्रार्ग रोग संक्रामक रोग है। सहस्रार्ग रोग है ना, जो रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट है, एफएमडी है, गलगोटू है, एंथ्रेक्स है, ये संक्रामक रोग हो सकते हैं। लेकिन संक्रामक रोग हो सकते हैं, लेकिन क्या है? संक्रामक रोग होते हैं ना जो, वो सहस्रार्ग रोग नहीं हो सकते। सहस्रार्ग रोग नोट लगा के लिख लेना। सहस्रार्ग रोग संक्रामक हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं। लेकिन संक्रामक रोग सहस्रार्ग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते।
संसर्ग रोग नहीं हो सकते, क्योंकि क्यों? संक्रामक रोग छूने से फैलते हैं। ये संसर्ग रोग जो होते हैं ना वो छूने से फैल जाते हैं, लेकिन संक्रामक रोग देखो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवियों द्वारा हो रहे हैं। तो ये संसर्ग रोग नहीं हो सकते, छूत की बीमारी नहीं, छूने से नहीं फैलते हैं। वो तो जो ये जीवाणु, विषाणु उनके शरीर में प्रवेश करेगा ना, पशु के शरीर में प्रवेश करने पर ही रोग होगा, वरना नहीं होगा। कोई परजीवी है पास से निकला नहीं हुआ, कांटेक्ट परजीवी उस पे दूसरे पशु पे नहीं जा पाया, तो उस पे वो रोग नहीं हुआ। प्रोटोजोआ किसी संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के शरीर पे नहीं गया तो वो रोग नहीं हुआ। अगर उसने टच भी कर लिया, उसके अंदर प्रोटोजोआ ने प्रवेश नहीं किया तो नहीं हुआ रोग। विषाणु और जीवाणु की भी यही कहानी है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? साधारण रोग, सिंपल रोग, जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। किसको? संपूर्ण शरीर को। इसका एक एग्जांपल ध्यान रखना साधारण रोग के बारे में। साधारण रोग के बारे में बात करें, साधारण रोग, साधारण रोग क्या होता है? पशु के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पशु के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है भाई, पशु के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेगा? साधारण रोग के अंदर। साधारण रोग का एग्जाम्पल किसका? साधारण रोग का एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होता है? इन्फ्लुएंजा बुखार, इन्फ्लुएंजा बुखार। कौन सा बुखार है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बुखार, जो साधारण रोग होता है पशु के संपूर्ण शरीर को, पूरे शरीर को, टोटल बॉडी को संक्रमित करता है, टोटल बॉडी को संक्रमित करता है। अगला अपना है स्थानीय रोग। स्थानीय रोग या लोकल डिजीज, इंग्लिश में बोले तो लोकल डिजीज। स्थानीय रोग या लोकल डिजीज पशु के एक ही भाग में, किसी भी भाग में, पशु के शरीर के विशेष भाग में, विशेष भाग को प्रभावित करता है। पशु के शरीर के विशेष भाग को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल में? थनैला, थनैला, हर्निया और फोड़ा। थनैला होता है थनों के अंदर, पशु के शरीर का एक ही भाग है थन, थनों के अंदर होता है। हर्निया होता है पशु के पेट में। फोड़ा कहाँ होता है? कहीं पे भी हो सकता है, पशु के शरीर पे, पुट मांसल, मांसल भाग होते हैं ना, जहां जैसे दो पीछे के दोनों पे पैरों के ऊपर, वहीं पे होता है ज्यादातर। आगे अपन बात करें किसके बारे में? अति उग्र रोग। अति उग्र रोग कौन से होते हैं? पशुओं में अचानक तीव्र गति से फैलते हैं, पशुओं में अचानक तीव्र गति से फैलते हैं और बिना लक्षण प्रकट किए ही पशु मर जाते हैं, बिना लक्षण प्रकट किए ही पशु मर जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फिड़किया और एंथ्रेक्स जैसे रोग है जो अति उग्र रोग है, अचानक से आएंगे, पशु के अंदर तीव्र गति से फैलेंगे और क्या होगा? पशु मर जाएगा। अति उग्र रोग अचानक से तीव्र गति से फैलते हैं। अति उग्र रोग, अति उग्र रोग कौन से होते हैं? अचानक तीव्र गति से फैलने वाले। अचानक तीव्र गति से फैलने वाले, तीव्र गति से फैलने वाले।
अचानक तीव्र गति से फैलने वाले। एक और पॉइंट है, पशु बिना लक्षण प्रकट किए मर जाता है। पशु बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाता है, मर जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दो ही है, एंथ्रेक्स और फिड़किया, दोनों का अति उग्र रोग है। दोनों ही पशु में होते ही पशु तुरंत मर जाएगा, कुछ समय पश्चात ही समाप्त हो जाता है, पशु ज्यादा टाइम नहीं लेते। अति उग्र रोग जो बहुत तेजी से आते हैं, अचानक आते हैं, पशु के अंदर तीव्र गति से फैलते हैं, संपूर्ण बॉडी पे अपना काम किया और पशु खत्म। एंथ्रेक्स और फिड़किया, एंथ्रेक्स और फिड़किया। आगे हम बात करें किसके बारे में, आगे अगर बात करें तो कौन सा रोग है, उग्र रोग, जो पशुओं में अचानक तीव्र गति से आते हैं और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। उग्र रोग के बारे में बात करें तो उग्र रोग कौन से होते हैं, अचानक तीव्र गति से तो आते हैं, अचानक तीव्र गति से आते हैं और कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो गया, लंगड़ा और गलगोटू, लंगड़ा और गलगोटू, गलगोटू। आगे हम बात करें किसके बारे में, उपउग्र के बारे में। उपउग्र रोग कौन से होते हैं, अचानक आते हैं, अवधि अधिक होती है। उग्र रोग, उग्र रोग कौन से होते हैं, अचानक आते हैं और रोग की अवधि अधिक होती है। अचानक आते हैं और रोग की अवधि अधिक होती है, अवधि अधिक होती है, रोग की अवधि अधिक होती है। एग्जाम्पल बात करें, एफएमडी, एफएमडी अपने पीछे किसमें पड़ा, सहसर्ग रोग था, कॉन्टेक्ट डिजीज है, छूत की बीमारी, जो स्वस्थ पशु रोगी पशु के संपर्क में आने से फैलता है, सहसर्ग रोग होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े थे सहसर्ग रोग के अंदर, अपन ने रिंडरपेस्ट पढ़ा था, एफएमडी पढ़ा था, गलगोटू, ये सब अचानक आते हैं पशुओं में। चीरकालीन रोग के बारे में बात करें तो क्या होता है, चीरकालीन रोग, चीरकालीन, चीर यानी लंबा, धीरे धीरे आते हैं। चीरकालीन रोग कौन से होते हैं, चीरकालीन रोग होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, अवधि अत्यधिक होती है, धीरे धीरे आते हैं और अवधि अत्यधिक होती है, अवधि अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है, अवधि अत्यधिक होती है। देखो चीरकालीन यानी लंबा समय, धीरे धीरे आते हैं, वही सॉन्ग धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, यही रोग धीरे धीरे ऐसे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं और अवधि अधिक समय तक, अधिक समय तक किसके अंदर, उग्र रोग में अत्यधिक यानी अधिक से भी अधिक, यानी 2 बार अधिक, अत्यधिक चीरकालीन में हो गया, अधिक उग्र रोग में।
उग्र रोग का एग्जाम्पल कौन सा है? एफएमडी, खुरपक्का मुंह पक्का रोग, जो वायरस द्वारा होता है। पशु महामारी, आगे हम बात करें किसके बारे में? पशु महामारी के बारे में। चीरकालीन का अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कौन सा है? टीबी रोग, टीबी या क्षय रोग, टीबी या क्षय रोग। आगे हम बात करें पशु महामारी, एक साथ बड़े क्षेत्र के पशुओं में फैलती है, लक्षण सभी पशुओं में समान होते हैं। एक साथ बड़े क्षेत्र के पशुओं में फैलती है, बड़े क्षेत्र के पशुओं में फैलती है और लक्षण सभी के समान होते हैं। पशु महामारी, पशु महामारी एक साथ बड़े क्षेत्र में फैलती है, एक साथ बड़े क्षेत्र के पशुओं में फैलती है, पशुओं में फैलती है। एक साथ बड़े क्षेत्र के पशुओं में फैलती है और लक्षण समान होते हैं। समान होते हैं। जैसे कोरोना फैला था, महामारी थी एक प्रकार की, बड़े क्षेत्र में फैली थी, इंसानों में फैली थी, लेकिन पशुओं में भी कुछ महामारियां आती है, तो वो महामारी के रूप में आती है, बड़े क्षेत्र में फैलती है और लक्षण सभी पशुओं में समान होते हैं, एक समान लक्षण दिखाई देते हैं सभी पशुओं में। आगे हम बात करें किसके बारे में? स्थानिक महामारी के, स्थानिक महामारी के बारे में। स्थानिक महामारी क्या होती है? पशु की जाति विशेष या नस्ल में फैलते हैं। महामारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिजूटिक। ध्यान रखना, महामारी को इंग्लिश में लिख लेना एपिजूटिक। स्थानिक महामारी, स्थानिक महामारी या एंजूटिक, एंजूटिक। कौन सी? एंजूटिक। स्थानिक महामारी या एंजूटिक के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होती है? किसी पशु की जाति या नस्ल विशेष में फैलते हैं, किसी पशु की जाति या नस्ल विशेष में, विशेष में फैलते हैं। फैलते हैं। स्थानिक महामारी या एंजूटिक रोग, एंजूटिक रोग। महामारी को क्या बोल रहे थे? एपिजूटिक। स्थानिक महामारी को क्या बोल रहे हैं? एंजूटिक। और एक और है विदेशी रोग, जिसको बोलते हैं एक्जूटिक। विदेशी यानी बाहर से, विदेशों से लाए हैं, विदेशी रोग, विदेशज रोग, एक्जूटिक। एक्जूटिक यानी बाहर से, विदेशी, विदेशज रोग। विदेशज रोग कौन से? विदेशज रोग है दक्षिणी अफ्रीका का अश्व रोग। जो क्या होता है, कैसे आते हैं? विदेशी नस्ल को जब हम खरीदते हैं तो उसके अंदर अगर वो रोग होता है तो वो जैसे अमेरिका से कोई नस्ल लेके आए, उस नस्ल में कोई रोग था, वो भारत में आकर फैल गया, नए रोग आ गया भारत के अंदर, तो वो उसे विदेशी रोग बोलते हैं। किसी नस्ल को खरीदते समय उसके साथ जो रोग आता है ना, उसे विदेशज या एक्जोटिक रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दक्षिणी अफ्रीका का अश्व रोग, अश्व रोग जो कहां से है? दक्षिणी अफ्रीका से कोई नस्ल खरीदी थी, उसके अंदर आया था अश्व रोग, जो दक्षिणी अफ्रीका का है। एक अगर बात करें विकिरण रोग के बारे में,
विकिरण रोग, विकिरण रोग को क्या बोलते हैं? स्पोरोडिक्स। स्पोरडिक रोग, स्पोरडिक डिजीज बोलते हैं, स्पोरडिक डिजीज बोलते हैं इसको, विकिरण रोग को। इसको बोलते हैं यंत्र तांत्रिक, वो छू मंत्र वाला यंत्र तांत्रिक, यंत्र तांत्रिक रोग है ये। यंत्र तांत्रिक रोग है। कौन सा रोग है? यंत्र तांत्रिक रोग है। यंत्र तांत्रिक रोग है। कभी कभी दिखाई देता है पशुओं में, अचानक से आया, जैसे किसी में बाबा जी मरा जाते हैं, किसी में मारा जाते हैं, तो वो एकदम से आते हैं यंत्र तांत्रिक, अचानक से आ गए। और कुछ कभी कभी भी कभी कभी दिखाई देते हैं। कभी कभी ही दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं ऐसे रोग, यंत्र तांत्रिक रोग। एग्जाम्पल अगर बात करें एग्जाम्पल की, पागलपन, यंत्र तांत्रिक के अंदर आता है पागलपन। कौन सा रोग? पागलपन, जो कभी कभी आप में भी आता होगा, पागलपन करने लग जाते हो आप भी, तो वो यंत्र तांत्रिक रोग कभी कभी दिखाई देते हैं, रोजाना नहीं करते हैं। आप भी नहीं करते हो ना रोजाना पागलपन? हाँ, नहीं करना है, कभी कभी भी नहीं करना है। आगे हम बात करें पेनजूटिक रोग। पेनजूटिक रोग कौन से होते हैं? एक साथ किसी राष्ट्र के पशुओं में अनेक जातियों को प्रभावित करती है, राष्ट्र के पशुओं में। पेनजूटिक रोग, पेनजूटिक रोग के बारे में अगर हम बात करें तो एक साथ किसी राष्ट्र के पशुओं की सभी जातियों में, एक साथ किसी राष्ट्र के पशुओं में, पशुओं की अनेक जातियों में, अनेक जातियों में दिखाई देते हैं या जातियों को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंजूटिक रोग, पेनजूटिक रोग कहलाते हैं। आगे हम बात करें देशज रोग। देशज रोग कौन से होते हैं? किसी राष्ट्र के जन्मजात रोग। देशज रोग किसी राष्ट्र के जन्मजात रोग। जन्मजात रोग जो अपने ही देश में आए, अपने ही देश में ही उत्पन्न हुए, वो रोग देशज रोग कहलाते हैं। आगे हम बात करें पैतृक रोग। पैतृक रोग कौन से होते हैं? जो माता पिता से संतान को मिलते हैं। कौन सा रोग है? एक तो मिर्गी और हिमोपोलिया रोग होता है, हिमोपोलिया, वो भी माता पिता से संतान को मिलता है, पैतृक रोग है। पैतृक रोग के बारे में बात करें तो पैतृक रोग कैसा होता है? माता पिता से संतान को मिलता है, माता पिता से संतान को मिलता है। माता पिता से संतान को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या है? मिर्गी व हिमोपोनिया। हिमोपोनिया, कौन सा? हिमोपोनिया। आगे हम बात करें किसकी? जन्मजात रोग के बारे में। जन्मजात रोग कौन से होते हैं? बछड़ों में जो गर्भकाल से ही लग जाते हैं, बछड़ों में जो रोग गर्भकाल से ही लग जाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग कौन से होते हैं? जो बछड़ों में गर्भकाल से ही लग जाते हैं, यानी जन्म से पहले ही लग जाते हैं, जन्म लेते समय अपने साथ लाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। बछड़ों में
गर्भकाल में ही जो रोग होता है, रोग हो जाता है, जो रोग बछड़ों में गर्भकाल के समय ही हो जाता है। जब किसी बछड़े का काल हो चल रहा है तो उस समय उसको कोई रोग हो गया तो जन्मजात रोग, जब उसका जन्म हुआ तो पता चला कि इसके अंदर रोग, वो जन्म से ही लेके आया है, गर्भकाल से ही लेके आया, अपनी माँ के पेट से ही लेके आया, तो वो जन्मजात रोग हो गया। एक और बात करें हम किसके बारे में, अर्जित रोग, जो बछड़े जन्म लेने के बाद में, जो रोग बछड़ों के जन्म लेने के बाद में होते हैं वो अर्जित रोग कहलाते हैं। अर्जित रोग कौन सा होता है, बछड़ों के जन्म लेने के बाद, लेने के बाद वातावरण से जो रोग होता है, वातावरण से जो रोग होता है कौन सा कहलाता है, अर्जित रोग कहलाता है। अर्जित है, अर्जित, अर्जित नहीं, अरिजीत सिंह वाला अर्जित है। अर्जित जो बाहर आकर कमा रहे हैं, बाहर आकर कमा रहे, अर्जित यानी क्या होता है, बाहर आकर कमाया है। तो अर्जित रोग है, अरिजीत सिंह नहीं, अर्जित रोग है। जो बछड़े जन्म के बाद बाह्य वातावरण से जो रोग होता है वो अर्जित रोग होता है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।